पार्टी के पावन चरणों में इस पवित्र गांव की मुलाकात लेने का सौभाग्य मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा पहली बार इस गांव में आना हुआ है। सुना तो नाम पहले सुना था, आके बहुत अच्छा लगा। इतना दिव्य जगह है, आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत भवन सब कुछ बना हुआ, बहुत ही सुव्यवस्थित गांव है। लेकिन इस गांव को और बेहतर बनाने के लिए, जैसा कि भाई साहब यहाँ बता भी रहे थे, कुछ काम अभी विशेष हैं। वो काम विकास के जो है वो होने चाहिए, लेकिन विकास का काम होने के लिए आपका जो जरिया है वो अपना विधायक होता है, अपना सांसद होता है, अपना नेता होता है। जब वो आपकी समस्या देखता है तो जाकर के सही जगह पर उठाता है और फिर उस पर कार्रवाई होती है, कुछ न कुछ उसका परिणाम आता है। घोसी विधानसभा में पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें आपने माननीय दारा सिंह चौहान जी को तो चुना ही था, इस क्षेत्र की जनता ने चुना था, विधायक तो बने ही थे। लेकिन वो जो काम कराने वाली जो कड़ी है वो उसके बाद भी बन नहीं पाई थी। साइकिल पे सवार थे, विरोध पक्ष में थे। स्वाभाविक रूप से विरोध पक्ष का जो विधायक होता है उसकी कुछ कमजोरियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, वो उतना काम नहीं करा पाता है जितना सत्ता पक्ष का विधायक करा पाता है। तो उस दृष्टि से अभी आपको एक यूँ कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और मौका दिया है कि आप अपना विधायक, डबल इंजन की सरकार में बैठने वाला विधायक, आप एक बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है, आप चुन लीजिए। डबल इंजन की सरकार में बैठने के फायदे आप जानते ही हैं कि जब यहाँ से विधायक चलता है, लखनऊ जाता है, उसके बाद दिल्ली तक पहुँचती है, जो कहता है कि भाई ये सड़क बननी चाहिए, ये नहर बननी चाहिए, बिजली का काम होना चाहिए, तो अधिकारी लोग, मंत्री लोग उनकी बात सुनते हैं। सत्ता और विपक्ष का यही फर्क होता है, सर्वमान्य फर्क है। इसीलिए सरकारें सत्ता में, पार्टियां सत्ता में रहना चाहती हैं। तो इस फर्क को समझना पड़ेगा। इस फर्क को समझते हुए आपको एक ये मौका मिला है कि आप अपना विधायक ऐसा चुनें कि जो सत्ताधारी पार्टी का हो, सत्ताधारी। अब ये सरकार तो रहने वाली है, दारा सिंह चौहान जी चुन के जाएँ नहीं जाएँ तो भी माननीय योगी जी की सरकार तो अभी 3.5 साल, 3.25 साल अभी बाकी है, उसका शेष कार्यकाल बाकी है। तो इसलिए आपको ये काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय दारा सिंह चौहान जी को जिताना चाहिए। लेकिन वो जिताने के लिए आपको मालूम है कि पूरी जो कवायद हो रही है, हम सब बड़े नेता, छोटे नेता, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी जो घूम रही है, हेलीकॉप्टर तक उतर रहे हैं, वो मात्र इसलिए उतर रहे हैं कि मतदान के दिन हर पार्टी, हर उम्मीदवार, प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में प्रयास यही कर रहा है कि मतदान के दिन उसके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। असली मामला तो यही है। सबका पूरा बवंडर का निचोड़ यही है कि हमारे पक्ष में मतदान हो, हमारे पक्ष में वोट पड़े। और वो वोट पड़े, इसकी जो कड़ी है, ये जो सूत्र है, वो मात्र यहाँ उपस्थित लोगों के पास है। बाहर का कोई व्यक्ति जो है अगर चाहे कि मैं ज़्यादा वोट करवा दूं या चाचा से करवा दूं, काकी से करवा दूं, नहीं जाने का उनका मन है, फिर भी उठा के ले आऊं उनको, किसी तरह से उनका बैलेट, उनका वोट पड़ जाए, बटन दब जाए। ये शास्त्र या ये सूत्र जो है वो सिर्फ यहाँ उपस्थित लोगों के पास है। और इसीलिए जो बूथ अध्यक्ष होता है, हमने इसीलिए सबका परिचय करने की कोशिश की। बहुत महत्वपूर्ण काम है। पूरी चुनावी प्रक्रिया का, पूरे चुनाव प्रबंधन का निचोड़ यही है कि अगर हमारा बूथ प्रबंधन अगर सही होता है तो हमारा काम एकदम से आगे बढ़ जाता है। और इसीलिए मैं बूथ के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के जो संचालक हैं, संयोजक हैं या पन्ना प्रमुख हैं, उन सबसे मैं व्यक्तिगत रूप से परिचय करना चाहता था। आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं अभी एक गांव होकर के आ रहा हूँ, डाणी खाल। वहाँ देख करके सबके हाथ में पन्ने थे। आप यहाँ किसी के हाथ में हमको पन्ना नहीं दिखाई है क्या? किसी के हाथ में नहीं है।
तो भी अभी देर नहीं है, अभी समय है। सबको उनके उनके पन्ने मिल जाने चाहिए। जितने पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अपने अपने पन्ना प्रमुखों को पहले तो पन्ना उपलब्ध कराइए, किस पन्ना के वो प्रमुख हैं। दोनों तरफ का जो पन्ना होता है उस पन्ना के वो प्रमुख हैं। उस पन्ने पे किन किन परिवारों का, किन किन लोगों का मतदान सूची में नाम है, उन सभी घरों की मुलाकात आने वाले 2 दिन के अंदर आप सभी पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष की निगरानी में उनको सबको मुलाकात करनी पड़ेगी। मुलाकात करने के बाद पहला काम तो ये कहना पड़ेगा उनको कि भैया, चाचा, काका, काकी, बहरे मत जाइए। 5 तारीख के मतदान का दिन है, कोनो और गाँव गैले का प्रोग्राम मत बना लिया। यही रहेगी चाहिए। माननीय प्रधान जी भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है इस सभा में। तो गांव के जितने मतदाता हैं और एक एक पन्ने पे जितने मतदाता हैं, उन सबका एक एक पन्ना प्रमुख उनका संपर्क करके उनको पहले से सतर्क कर दे, सचेत कर दे। नहीं तो बहुत लोग हैं कि उनको मतदान से क्या लेना देना, उनको तो गाय खरीदने के लिए आजमगढ़ जाना है, उनको भैरव बाबा का मेला देखने जाना है, क्या उनको फर्क, उनके जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है भाई 5 तारीख को रहे ना रहे। आपको फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है, हमारे उम्मीदवार को फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक घर जा कर के पन्ने पर देख करके किस किस घर के लोग इस पन्ने पे हैं, सभी पन्ना प्रमुख आने वाले 2 दिन में तुरंत अपना अपना पन्ना लेकर के और सभी घरों में पहुँचे। फिर जो उसी का दूसरा राउंड जो है आपको तब करना पड़ेगा जब आपका मतदाता स्लिप जो आती है, जिसपे व्यक्ति का नाम, मतदाता सूची में उसका क्रमांक, बूथ का क्रमांक, सब कुछ उस पर छप के आता है, लिख के आता है, वो भी बांटना एक बहुत बड़ा काम होता है। उसके साथ आपको और भी जो अगर कुछ मतदाता को देने लायक आप समझते हो, प्रचार सामग्री या कुछ ऐसा, वो भी आप उसके साथ बांट सकते हैं। ये पन्ना प्रमुख से ये अपेक्षित है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के दिन के पहले सचेत करें, उनको एजुकेट करें, उनको बतावें। और मतदान के दिन एक एक घर से, अच्छा उसमें जब आप घर का संपर्क करें तो घर के 5 सदस्य अगर हैं, 3 सदस्य हैं जो वयस्क हैं, जिनके पास टेलीफोन अपना है, तो उन सब का नंबर भी उसमें लिख लेना चाहिए। उसमें से कोई एक व्यक्ति दाएं बाएं हुआ तो उसको आप फ़ोन करके बुला सकें। मान लीजिए यहाँ से कोई मऊ चला गया उसी दिन, उसको एकदम कुछ ऐसा लगा कि मऊ का बाजार का ले जा, तो मऊ चल गया, तो फ़ोन करके कम से बुला सके ना कि भैया कहाँ मऊ पहुँच गया, आओ भी 2 घंटा बाकी है, मतदान कर लो अपना। तो ये सब बातें आपको, ये बूथ प्रबंधन का ये हिस्सा है। उसी प्रकार आप जो मतदान पोलिंग एजेंट बनाते हैं, वो अच्छे लोग, सतर्क लोग, सजग लोग बने, ये आवश्यक है। जो मतदाताओं को पहचानते हों, जो टोका टोकी कर सकें, खड़े होकर बोल सकें कि भैया आप तो नहीं हैं फलाना AK शर्मा, आप नहीं हैं, आपका नाम तो कुछ फलाना भैया है, तो आप मेहरबानी करके मत डालिए या तो दोबारा मत डालिए। ये सब बातें जो कह सके उन ऐसे लोगों को आपको पोलिंग एजेंट बनाना चाहिए। एक बस्ते का जो प्रबंधन है आपके लिए मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा, कल ये चर्चा हो रही थी कि बस्ते का प्रबंधन सामान्य रूप से कई बार क्या होता है कि बूथ अध्यक्ष स्वयं बैठ जाता है बस्ता लेकर के, वो काम एक अन्य टोली को देने की अपने यहाँ चर्चा हुई है। क्योंकि बूथ अध्यक्ष अगर पन्ना प्रमुख वहाँ बैठ जाएंगे तो फिर गांव में से घूम के मतदाताओं को लाने का काम कौन करेगा। तो इसलिए ये भी आवश्यक है कि आप सभी तो ये काम करना होगा। दूसरा एक अगर संभव हो तो अभी 5 दिन हमारे पास 5 दिन 6 दिन हैं, रोज़ नहीं तो कम से कम अल्टरनेट दिन पे एक दिन के अंतर पे रैली निकलनी चाहिए। साइकिल रैली निकाल सकें, मोटरसाइकिल रैली निकाल सकें तो और अच्छी बात है, साइकिल रैली निकालें। और कुछ नहीं तो एक दिन शाम को 2 घंटे 1 घंटे उस बूथ के उस क्षेत्र में जहाँ के लोग उस बूथ से जुड़े हैं वहाँ थोड़ा सा चल करके थोड़ा लोगों को जागरूक करने के लिए, थोड़ा अपनी बात पहुँचाने के लिए
मोदी योगी भाजपा की थोड़ी सी बातें कहते हुए चट्टी चौराहे पे थोड़ा सा 5 मिनट रुक के भाषण करते हुए थोड़ा माहौल बनाने की आप कोशिश करेंगे। और जो हमारे विरुद्ध जो प्रचार हो रहा है उसकी भी रोक टोक या उसकी काट करने का भी कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, फलाना आया लाना ऐसा कही गई ना, लेकिन ऐसा बात ना है। भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए विशेष रूप से अच्छा काम कर रही है। माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रहे हैं। ये सब बातें हमें लोगों तक पहुंचानी, और कहने से ही पहुंचती है। आप ये मानिए कि स्वतः पहुंच जाएगी तो नहीं होता है। भगवान महादेव की कृपा होगी और अपने आप लोगों को ज्ञान मिल जाएगा। भगवान महादेव भी हमारे आपके मार्फत ही कृपा कराते हैं। हमारे पास ही कोई गुरु भेजते हैं, हमारे पास ही कोई बुजुर्ग भेजते हैं जो हमें राह दिखाता है। तो इसलिए हमें ये बातें करनी पड़ी। तो अब एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी देखिए, मैं इस गांव में आया, वहाँ से होकर के यहाँ तक आया हूँ। इतना बड़ा प्रांगण है, लेकिन भाजपा का झंडा दिखाई नहीं दे रहा है। तो संभव हो वहाँ तक थोड़ा मंगा लीजिए पार्टी कार्यालय से, केंद्रीय कार्यालय से, थोड़े झंडे आ जाएं, 100, 200, 500, थोड़ा स्टिकर आ जाएं, घरों पे लग जाएं। लग गए तो झंडे भी लगने से क्या होता है, माहौल का बड़ा आप जानते ही हैं असर पड़ता है। आप सभी लोग हमसे ज़्यादा अनुभवी लोग बैठे हैं। माहौल का असर ये पड़ता है कि 7 आदमी अगर माहौल के साथ हैं तो जो 3 आदमी इधर उधर सोचते हैं वो भी उसमें किनारे तो लगा तक भाजपा आवत है, दारा सिंह आवत हो, ये लिए चला यही लोगों के साथ चल जाए। तो इसलिए माहौल का असर पड़ता है। आप सब मिल कर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। हमारे जो नेतागण हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय नड्डा जी, भूपेंद्र सिंह जी, इन सब के हाथों को आप मजबूत करेंगे। और तब जा कर के देखिए, विकास का काम स्वतः होता है और स्वतः होना चाहिए। वो तब होता है जब आप अपना ऐसा विधायक चुनते हैं, जब ऐसा अपना नुमाइंदा चुनते हैं कि जो आते जाते लोगों के संपर्क। माननीय कल्पनाथ राय का नाम आज भी लोग क्यों लेते हैं? अभी हम यहाँ से घुस रहे थे, तभी किसी ने कहा कि माननीय कल्पनाथ राय जी हमेशा इस मंदिर का आशीर्वाद लेकर के अपनी चुनावी जनसभाएं शुरू किया करते थे। क्यों आप नाम लेते हैं? इसलिए कि उन्होंने काम किया, उन्होंने काम कराया। तो जब यहाँ स्थानीय नेता होता है तो आपकी भावना को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और काम जो है हो जाता है। इसलिए दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके विधायक बनेंगे, संभवतः वो मंत्री भी बनेंगे, बड़ा अच्छा उनको कोई पद मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से आपकी बात जो है सरकार तक पहुँचेगी, स्वाभाविक रूप से आपका काम जो है स्वतः जो है होता रहेगा। भाई साहब ने जो सबसे पहला मुद्दा कहा कोपा कसारा की रोड का, मैंने बैठे ही बैठे ये कहा था कि ये रोड तो मंजूर हो गई है। मुझे याद था क्योंकि मैंने ही लिखा हुआ है, मैंने ही इसको मंजूर करवाया भी है। अभी मुझे चिट्ठी इसलिए दी गई है कि आप बता दीजिए कि इसका टेंडर भी हो चुका है और खाली बस चुनाव की आचार संहिता के चलते काम अभी शुरू नहीं हो पाया। बहुत जल्दी ईश्वर चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, महादेव, तो आपका काम शुरू हो गया। तो एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि आपको बहुत कहने की आवश्यकता न पड़े। आपका विधायक, आपका जो सेवक है, नुमाइंदा है, वो स्वतः आपकी भावनाओं, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करे। ऐसा एक प्रतिनिधि चुन करके लखनऊ भेजिए। और वो ऐसे एक प्रतिनिधि हैं जिनका आज की तारीख में लखनऊ में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक में उनका बोलबाला है, उनकी पहुंच है। आपको दिल्ली का भी कोई काम होगा तो वो भी नहीं रुकेगा। माननीय दारा सिंह जी चौहान को आप लोग विजयी बनाइए। इसी शुभकामना के साथ आपका दर्शन